बच्चों, आज हम प्रश्नावली 9.1 और एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन 5 में है PQR एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो दिया हुआ है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष है, SR तक की ऊंचाई है। अगर हम ये लेंगे तो SR तक की ऊंचाई है। फिर तथा Q से N तक जो Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR 12 सेंटीमीटर है, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो QM कितना है 7.6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले तो हमें दो पार्ट दिए, एक A और एक B, तो हमें A में निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और B पार्ट में दिया है कि QN अगर PS 8 सेंटीमीटर है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो हमें QN की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। QN निकालना है। यदि PS 8 हो तो हमें इसकी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अब पहला वाला पार्ट ले लेते हैं हम, समांतर चतुर्भुज। क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है। अब सबसे पहले हम ए पार्ट निकालेंगे। तो हमें पता है क्या क्या दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये निकालना है। नंबर 2 हमारे पास दी हुआ है आधार कितना दिया हुआ है SR जो दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई QM ये दी हुई है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो चीजें हमें दी हुई है। अब हम सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब आधार कौन सा होता है? यहां से जो हम लंब डालते हैं उसे आधार कहेंगे। तो SR हमारा आधार है। आप चाहो तो SR भी लिख सकते हो। इनटू ऊंचाई कितनी है? QM। ठीक, QM। अब इसका मान पुट कर दो, ऐसे भी लिख लो फिर मान भी लिख लो। तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसलिए डैश डैश करके लिखो। यहाँ पे 12 गुणित 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गुणा करो। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा हुआ तो स्क्वायर आ जाएगा। अब 12 और 7.6 का गुणा करो। 2 × 12 का 2 कैरी ओवर 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 गुणा 1 के कम 1 छिक्का 6 1 सत्ते 7 प्लस करो क्या आएगा? 2 का 2 11 7 8 और ये 9, ये आ गया 9। दशमलव कहाँ लगेगा? एक अंक बाद। तो ये आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। क्या आ गया? क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लेंगे इसका दूसरा पार्ट, बी पार्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास आधार दिया है। अगर उसकी ऊंचाई QN ज्ञात करनी है, जब PS का आधार कितना हो 8 सेंटीमीटर, आधार जब 8 सेंटीमीटर हो तब QN निकालना है। यानी कि हमें QN क्या दिया है? उसने ऊंचाई दी है, तो हमें आधार क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ये रफ कर देते हैं, ये रफ करेंगे और ये रफ कर देते हैं पूरा। ठीक है, और ये सारा रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया है। ये बी पार्ट में QN यानी कि ऊंचाई, ये ऊंचाई QN जो हमें ज्ञात करनी है। और क्या है? SP, R की जगह क्या हो जाएगा? अब P आधार कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज जो हम निकाल चुके हैं, इसका आंसर है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक,
जब हमारे पास आधार दिया हो, ऊंचाई निकालना हो, तो हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, जो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 19.2 सेंटीमीटर, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार हो गया 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई QN हमें निकालनी है। अब जो मान दिए हैं उन्हें हम फिट कर देंगे। अब यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार हो गया 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें निकालनी है QN। ठीक, बस अब हमारे पास ये काय में है? गुणा में, मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे QN यानी कि ऊंचाई रहेगी। अब इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, पॉइंट हटाएंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ऊंचाई बराबर 91.2 अपॉन 8। तो पॉइंट अगर हमने हटाया तो ये हो गया 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो 8 से काटो, देखो 8 से काटो या 8 का भाग देके देख लेते हैं। 912 में 8 का भाग, 8 बन जा 8, घटाओ 1, 11, 8 बन जा 8, घटाओ 3। ठीक है, अब 10, 11, 12, 11, 9, 10, 11, 3 बचे। अब उतारा 2, तो कितने हो गए? 8 चौके 32। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 114। ठीक, अब यहाँ पे नीचे कितना है? 10। अगर आप 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 मतलब 1 0, 1 0 मतलब पॉइंट का काम करेगी ये, वापस से हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। ये हमारी ऊंचाई आ जाएगी। तो हमारी यहाँ पर ऊंचाई आ जाएगी 11.4 सेंटीमीटर, जो हमने ज्ञात कर ली। पहले पार्ट से हमें क्षेत्रफल निकालना है। जब हमारे पास क्षेत्रफल और आधार ये आ जाएगा तो हम ये ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये आ गई 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? मजेदार क्वेश्चन। पहले आप ठीक से पढ़ो, समझो, इतनी इजीली करो। ओके, बाय।